नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में कल एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह अब डॉक्टर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। डॉक्टर मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा बनी रही और विंध्य से ब्राह्मण नेता रहे, कद्दावर नेता कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर विंध्य की बात करें तो विंध्य में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर माना जा रहा था। क्योंकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों में जहां 24 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वहीं इस बार प्रदर्शन बढ़कर 25 सीटों पर आ गया और यहां पर कांग्रेस को केवल 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और ब्राह्मण नेता के तौर पर राजेंद्र शुक्ला की जिस तरह छवि थी, तो उन्हें मध्य प्रदेश का नया उप मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन अब ये चर्चा है कि विंध्य से किन्हें अब कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें अगर बात करें विंध्य से तो अलग अलग जिलों से अलग अलग नामों को लेकर चर्चा बनी हुई है। आज हम उन नामों पर आपसे चर्चा करेंगे कि वो कौन से नाम हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में विचार किया जा सकता है। तो अगर बात करें रीवा जिले से शुरुआत करें, रीवा से अगर शुरुआत करें तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होने के बाद अगर पार्टी क्षत्रिय चेहरे पर विचार करती है तो यहाँ से दिव्यराज सिंह का नाम सामने आ सकता है। क्योंकि दिव्यराज सिंह तीसरी बार विधायक बने हैं, 3 बार 2013 से लेकर 2023 तक 3 बार विधायक दिव्यराज सिंह को चेहरा ये माना जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में हो सकता है कि जगह मिल जाए। क्योंकि नया जिला मऊगंज बना, रीवा से अलग होकर मऊगंज जिला बना, तो वहाँ पे भी ये विचार हो सकता है कि एक नए मंत्री के तौर पर चुनाव किया जा सकता है, जिसमें मऊगंज जिले से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली और वहाँ से प्रदीप पटेल जो ओबीसी चेहरे हैं उनको जीत मिली। और जीत के बाद अब ये विचार हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरे पर विचार करती है तो प्रदीप पटेल का नाम सामने आ रहा है। प्रदीप पटेल दूसरी बार विधायक बने हैं और उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। अगर बात करें सतना जिले की, सतना जिले में अगर छत्री कार्ड पर विचार करती है भारतीय जनता पार्टी तो छत्री चेहरे के तौर पर 2 नाम प्रबल दावेदार के तौर पर हैं, जहां पर चित्रकूट से विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जो पहले भी विधायक रहे हैं, संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं, उन पर विचार हो सकता है, या फिर रामपुर विधानसभा से विधायक विक्रम सिंह पर भी पार्टी विचार कर सकती है। दूसरी बार विधायक बने विक्रम सिंह एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर और एक छत्री चेहरे के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। इसके अलावा आरक्षित सीट रैगांव से महिला उम्मीदवार के तौर पर प्रतिमा बागरी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि प्रतिमा बागरी पहली बार विधायक बनी है और यह आरक्षित सीट रैगांव विधानसभा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली, सबसे अधिक सतना जिले में वोटों से जीत कर आई, लगभग 36,000 वोट से जीतकर प्रतिमा बागरी यहाँ से विधायक चुनी गई हैं। तो अगर महिला कोटे से विचार किया जाए तो पार्टी विचार कर सकती है। अगर बात करें सीधी जिले की, सीधी जिले में सबसे बड़ा चेहरा रीति पाठक का सामने आ रहा है। जब से मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें थी, या कहें कि जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, रीति पाठक का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। रीति पाठक सांसद रही हैं, विधानसभा में पहली बार पहुंची हैं, तो रीति पाठक के नाम पर भी विचार पार्टी कर सकती है। इसके अलावा उमरिया से मीना सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मीना सिंह पूर्व में भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री रही हैं। और सिंगरौली की चितरंगी से राधा सिंह, शहडोल से जयसिंह मराबी या शरद कोल पर भी विचार किया जा सकता है। ये तमाम वो नाम हैं जिनमें कुछ नामों पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी और कुछ नामों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद जिस तरह उप मुख्यमंत्री का चेहरा विंध्य से मिला और रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला को यहाँ से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये उम्मीद है कि कुछ कैबिनेट में जगह मिलेगी, कुछ उम्मीदवारों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिनमें से वो तमाम विधानसभा की सीटें हैं
क्योंकि 7 जिले हैं विंध्य में जहां पर 30 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से 25 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो एक ब्राह्मण चेहरा क्योंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना जा चुका है, तो ब्राह्मण चेहरे से हटके भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब विचार कर सकती है। लेकिन इन तमाम चेहरों पर किसको जगह मिलती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह कल मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को चुना गया, तो अब चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, लेकिन वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।